पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी प्रेरणा और आध्यात्मिकता से भरी हुई है। उनका जन्म जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से आते हैं और उनके पिता रामकृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का झुकाव अध्यात्म और भक्ति की ओर था। प्रारंभिक जीवन धीरेन्द्र जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका बचपन कठिनाइयों के बीच बीता, लेकिन उनकी रुचि भगवान हनुमान की भक्ति और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में रही। वे नियमित रूप से पूजा पाठ करते और गांव के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। आध्यात्मिक यात्रा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब वे बागेश्वर बालाजी के प्रति समर्पित हुए। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनके दादाजी, जो स्वयं भी एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ने उन्हें अध्यात्म और धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया और धीरे धीरे कथावाचन और प्रवचन देने लगे। बागेश्वर धाम का उदय बागेश्वर धाम, जहां वे मुख्य रूप से पूजा अर्चना और प्रवचन करते हैं, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान बन गया है। यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने प्रवचनों में भक्ति, धर्म और समाज को जागरूक करने के संदेश देते हैं। विवाद और लोकप्रियता धीरेन्द्र शास्त्री को कई बार उनके चमत्कारिक दावों और आध्यात्मिक शक्तियों को लेकर विवादों का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं, जबकि उनके अनुयायियों का मानना है कि वे हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। संदेश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुख्य उद्देश्य लोगों को धर्म, संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जोड़ना है। वे समाज में अच्छाई और धर्म का प्रसार करना चाहते हैं और युवाओं को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उनके प्रवचन और कथाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जीवन कहानी और उनके कार्यों को विस्तार से समझने के लिए यहाँ उनके जीवन से जुड़ी और जानकारी दी गई है। शुरुआती शिक्षा और धार्मिक झुकाव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से पूरी की। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण उनकी शिक्षा ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। बचपन से ही उनका मन पढ़ाई से अधिक भगवान और भक्ति में लगता था। उनके दादा, जो एक सिद्ध संत थे, ने उन्हें आध्यात्मिकता और भगवान की पूजा पाठ के लिए प्रेरित किया। बागेश्वर धाम का महत्व मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम भगवान हनुमान को समर्पित है। यह स्थान पहले एक सामान्य धार्मिक स्थल था, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रयासों और कथा वाचन से यह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। यह धाम उन लोगों के लिए प्रसिद्ध है जो अपनी समस्याओं का समाधान और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ दिव्य दरबार लगता है, जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्तों की समस्याओं को सुनते और उन्हें समाधान बताते हैं। उनका दावा है कि वे बिना कुछ बताए भक्तों की समस्याएं समझ सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। दिव्य दरबार और चमत्कार दावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सबसे बड़ी विशेषता उनका दिव्य दरबार है। यहां वे भक्तों के मन की बातें बिना बताए जान लेने का दावा करते हैं। ये उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। हालांकि इसे लेकर कई बार उन्हें आलोचना और विवादों का भी सामना करना पड़ा। 1. आध्यात्मिक प्रवचन उनके प्रवचन सरल और प्रभावशाली होते हैं। वे भक्ति, धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। युवाओं के बीच आकर्षण वे खासतौर पर युवाओं को भारतीय संस्कृति और धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। चमत्कार और आस्था उनके भक्त मानते हैं कि उनके पास हनुमान जी का आशीर्वाद है और वे चमत्कारिक शक्तियों के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। समाज सुधारक दृष्टिकोण वे अपने प्रवचनों में नशा मुक्त समाज, आपसी भाईचारा और नैतिकता की शिक्षा पर जोर देते हैं। विवाद और आलोचना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उनके चमत्कारिक दावों को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला बताते हैं। हालांकि उनके अनुयायी उन्हें भगवान हनुमान के सच्चे भक्त और दिव्य शक्ति के मालिक मानते हैं। भविष्य की योजनाएं
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्म और संस्कृति को युवाओं के बीच फैलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संदेश, उनका मुख्य संदेश है 1. भगवान हनुमान की भक्ति करें और धर्म के रास्ते पर चलें। 2. परिवार और समाज में आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। 3. भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पालन करें। 6. जीवन में नकारात्मकता और अंधविश्वास को त्याग कर सकारात्मकता अपनाएं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम, वे समय समय पर अलग अलग स्थानों पर कथा, दिव्य दरबार और धार्मिक आयोजन करते हैं। उनके कार्यक्रमों में लाखों लोग शामिल होते हैं। अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो उनकी कथाएं सुनना या उनके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट देखना उपयोगी हो सकता है।